हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वीं का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये क्या है? मेरा साइंस का चैप्टर फिजिक्स का, साइंस में फिजिक्स PHYSIC फिजिक्स का पहला चैप्टर है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका पार्ट 3 है। ये क्या है? पार्ट 3। अब देखिए, पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं तो देखिए थोड़ा बहुत क्या बहुत समझ में आएगा। पार्ट 3 भी क्या कीजिए, समझ में आएगा। लेकिन आप क्या कीजिए, पार्ट 1 2 देख लीजिएगा, उससे भी आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न रहता है। तो 1 2 देखना नहीं भूलिएगा। पार्ट 3 में आ गए हैं तो पहले देख लीजिए तब जाइएगा। ओके। हाँ, तो हमको सबसे पहली बात क्या है, हमको ये बताइए। इसमें देखिए, आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हम पढ़ाए थे। तो अब देखिए, ये हो गया। अब देखिए, इसमें क्या किया, प्रकाश आएगा और टकरा के रिटर्न हो जाएगा। टकरा के क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। सबसे पहले ये जो आया इसको क्या कहते हैं? आया जो इसको क्या कहते हैं, और गया इसको क्या कहेंगे? ये दोनों रेखा क्या है? देखिए, ये देखिए, इधर क्या कीजिए, कोई पॉलिश रहेगा तभी तो रिटर्न होगा, नहीं तो इस पार से उस पार निकल जाएगा। पॉलिश नहीं रहेगा, कोई भी दर्पण क्यों ना, उस पर पॉलिश नहीं रहेगा तो प्रकाश इस पार से उस पार निकल जाएगा। अब देखिए, ये जो रेखा आ रहा है, इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा को क्या कहेंगे? आपसे पूछे ये रेखा क्या, कौन सा रेखा है? आपको बोलना आपतित, आपतित किरण है। सॉरी, रेखा नहीं, किरण, किरण है। किरण बोलिए, रेखा बोलिए, की हुआ? देखिए, आपतित किरण है। अब बोलेगा ये कौन सा किरण है, तो आप बोलिएगा परावर्तित। आपतित मतलब आ रहा है, परावर्तित मतलब जा रहा है। तो ये मेरा क्या, परावर्तित किरण है। तो लिखिएगा परावर्तित किरण। क्या चीज? परावर्तित किरण, किरण, परावर्तित किरण। तो ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। जो आ रहा है वो आपतित किरण, जो जा रहा है वो परावर्तित किरण। और आपको सबसे पहले ये दर्पण कौन सा है? ये दर्पण कौन सा है? इतना कुछ आप जान गए। दर्पण का नाम जाने हैं? जाने हैं नहीं ना? तो बताइए दर्पण कौन सा है। आपको पूछ दे कौन दर्पण है ये, तो आपको बोलना है समतल दर्पण। समतल दर्पण, दर्पण ये क्या है? समतल दर्पण है। अब हमको बताइए, यहाँ पर जो है बिंदु जो आपको बनेगा ना, यहाँ से टकराएगा, किसी बिंदु पर ये टकराएगा ना, ये बिंदु का नाम क्या होगा? सर जी मजाक कर रहे हैं। बिंदु का नाम उस दिन बताए थे ना, कल को ना, पार्ट 2 में है। आपतन बिंदु है। लिखिए आपतन। आपतन भी गलत लिख दिया, तो ना कौन देगा, इसलिए तो बोल रहे गलत। आपतन बिंदु, बिंदु, आपतन बिंदु है। हाँ, आज मेरा सहयोगी न है इधर, दिखाई तो पड़ रहा है। फिर अब हमको ये बताइए, आपतन बिंदु है और ये समतल दर्पण है, और जो आ रहा है वो आपतित किरण, जो जा रहा है वो परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, और साथ में आपतन बिंदु पर जो एक ठो अभिलंब खड़ा करेंगे, ये देख लीजिए ना, एक ठो बांस खड़ा करिए, सीधा होना चाहिए। बांस को सीधा खड़ा कीजिएगा, सीधा खड़ा किए। अब बताइए, इसके बीच में क्या कोण बनेगा ना? कोण बनेगा। मतलब जो जिस कोण से मतलब आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, तो ये आई कोण का होगा, ये आई होगा, ये कोण आई होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जिस जहां पर आने वाला मतलब देखिए, आपतन क्या, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। आगे हम परिभाषा लिखेंगे। ये कोण है आपतन,
मतलब आई कौन होगा, और ये आर, कौन का नाम में कोई डॉट नहीं है। अब हमको बताइए ई क्या है, ई अभिलंब है, अभी तो खींच के बताए थे ना। अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब है। सर जी एक बात बताएंगे हैं, तो इस यहां तक में किसी को डॉट है, नहीं है डॉट, तो अब क्या कीजिए, ये कौन का नाम भी लिख लीजिएगा, लिखिए लीजिए कौन का नाम। देखिए आ रहा है तो आपतन कोण, जा रहा है तो परावर्तन कोण, हाँ परावर्तन कोण, ये आ रहा है, ये कोण का नाम क्या हो जाएगा, आपतन कोण लिखिए, आपत आपतन, आपतन कोण। और यहाँ जाने वाला कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, हिच के यहाँ ला लीजिए ना, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, किरण ने बोल दीजिएगा कोई, इसमें कोई डाउट है, आप लोग कॉपी में फुटा के लिख लीजिएगा। यहां तक में किसी को डाउट नहीं है, लाभ नहीं है, जो आप कमेंट कीजिएगा हम पढ़ लेंगे। अब बहुत जल्दी लाभ भी होगा, टेंशन मत लीजिए। अब एक एक करके सारे का परिभाषा जानिए। एलईडी बोल रहा था कितना अच्छा होता है, ऐसे करके घेर के छोट कर देते हैं, इसको घेर दीजिए। हाँ अब हमको बताइए एक एक करके सारे का परिभाषा। अब हमको सबसे पहले बताइए, समतल दर्पण का तो सबको पता है, सीधे है, समतल दर्पण है, इस साइड कोई पेंट होना चाहिए, कोई साइड भी एक साइड पेंट होना चाहिए, इस साइड जैसे किया हुआ है पेंट, समझ गए ना। आप सबसे पहले आपतित किरण का परिभाषा बताइए। आपतित किरण क्या चीज, आपतित किरण लिख लीजिए, आपतित किरण, आपतित, आपतित, ठीक है ना, आप आपतित, आपतित किरण, किरण, हाँ बताइए आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए वैसा किरण जो आपतन बिंदु पर लंब हो, मतलब देखिए ये आपतन बिंदु लंब मतलब डाला गया हो, ये आपतन बिंदु पर क्या है, डाला गया है, लिख दीजिए ना, वह किरण, क्या लिखिए, वह किरण जो आपतन किसी सतह से, एक मिनट इसमें परिभाषा अलग है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतन के, वही तो हुआ, हम फिगर के अनुसार देख रहे हैं ना, डायरेक्ट इसमें आप नहीं तो किसी सतह पर यही लिख दीजिए ना, लिखिए किसी सतह पर, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। कोई भी सतह होना चाहिए, कोई भी सतह होना चाहिए, उस पे पड़ेगा, इस सतह है इस पे पड़ा, इस सतह है इस पे पड़ा, इस सतह है इस पे पड़ा, पर देखिए ये क्या, आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आकर पड़ गया, आपतित किरण। आइए मिटा देते हैं सब्जी भात को, दाले भात खाना है, सब्जी भात नहीं खाना, समझ गए, दाल भात उधर है, सब्जी भात को क्या कीजिए, मिटा दीजिए। अब हमको बताएंगे, इस मार्कर में लग रहा फिर इंक कल डालबे किए हैं, पता है अंदर लग रहा है घुस गया क्या। आपतित किरण जान गए, अब इसका पड़ोसी का नाम परावर्तित किरण का नाम जान लीजिए, परावर्तित किरण लिखिए, परावर्तित लिखिए ना, ठीक तो था, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण,
मतलब जो क्या होता है लौट के जो आता है, वैसा किरण जो आप किसी सतह से टुकरा कर लौट के आता है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। वह किरण जो किसी सतह वह किरण जहां आपतित किरण पड़ता है, आपतन बिंदु है तेरे, हम आपतित किरण का बात कर रहे हैं, आपतन बिंदु है। आपतित किरण किसे कहते हैं? वो किरण जो दर्पण पर आपतित होता है, आपतन के बाद कर लौट जाता, वही तो हुआ बात। कोई भी दर्पण क्यों न हो, टुकरा कर लौट गया आपतित किरण। लिखिए वह किरण जो किसी, लिख दीजिए किसी सतह से टकरा कर लौट ठीक है, लौट किधर गया रे, लो गलत है ना, ठीक हुआ जो देख लिए, लौट जाता है। वह किरण जो किसी सतह से टकरा कर लौट जाता है उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। अपवर्तित किरण समझ गए ना बाबू मेरे? अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वह देखिए अपवर्तित किरण में वह किरण जो किसी सतह से टकरा कर लौट जाता है, यह सतह है, इससे आया टकरा के लौट गया, आया टकरा के लौट गया। लौटने से पहले सतह पे उस साइड कुछ होना चाहिए, नहीं तो सतह पारदर्शी है, हाँ आया टकरा या इधरे भाग गया, लौटबे न करेगा, पारदर्शी है क्योंकि आर पार हो जाएगा। हाँ तो अब हमको बताइए, हाँ तो ये भी आपको समझ आ गया, किसी मतलब आप ऐसे भी सतह है, इससे ऐसे करके किरण मारिए इधर भाग जाएगा। हाँ अब ये ही सतह है गोलमोल, ये मान लीजिए कोई अथी है, मतलब अब हमको ये बताइए, हाँ कंफ्यूजन, यहाँ आएंगे आपको कंफ्यूजन। ये समतल दर्पण है, समतली दर्पण का बात है, समतल दर्पण। अब हमको बताइए ये किरण यहाँ से हम गुजारे, क्या है किरण हम यहाँ से गुजारे, तो बताइए यहाँ से किरण गया तो लौटेगा कहाँ से? इस साइड लेकिन पेंट है, आप ही ने बोलिएगा आर पार हो जाएगा, पेंट है तो लौटेगा कहाँ से? ये आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं कमेंट करेंगे तो कोई बात नहीं, हम पार्ट 3 में अभी पार्ट 4 में पार्ट 4 में हम बता देंगे कहाँ से लौटेगा, क्योंकि इस सब का चर्चा क्या पार्ट 4 में आपको बढ़िया से करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे। जानना है तो तोड़ फाड़ के जानेंगे, हाँ नहीं जानना है तो नहीं है जानेंगे, समझ गए ना? बिहार बोर्ड का सभी क्वेश्चन बनाइएगा। आप बताइए हमको, यहाँ तक किसी को डाउट बा? नहीं ना बा? तो अब हमको बताइए आपतित किरण परावर्तित किरण, अब जान लीजिए अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? लिखिए अभिलंब, अभिलंब क्या है? अभिलंब के बारे में अब जानिए, अभिलंब किसे कहते हैं? बताइए अभिलंब किसे कहते हैं? देखिए आपतन बिंदु, देखिए वह जहां पर क्या होता है आपतित किरण पड़ता है, आपतित किरण पड़ता है और परावर्तित किरण लौटता है, ऐसे ना सीधा लिख दीजिए ना, शॉर्टकट में लिख दीजिए
वह स्थान जहां पर अरे बाबा जहां पर आपतित किरण, आने वाला किरण, आपतित मतलब आने वाला, ये है आपतित किरण आपका। तो आपतित किरण आप होगा ना, आपतित किरण पड़ता है, वह स्थान जहां पर आपतित किरण पड़ता है। लिखिए अभिलंब कहलाता है बाबू। समझ में आ रहे हैं कुछ? ठीक, वह स्थान जहाँ आपतित किरण पड़ता है उसे अभिलंब कहते हैं। आया आपतित किरण, अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु का परिभाषा हो जाएगा, आपतन बिंदु न होगा, अभिलंब। सॉरी एक काम कीजिए, यहाँ आपतन बिंदु लिख दीजिए। हम पागले हो गए हैं। लिखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, दू लगाइए नो, बिंदु, आपतन बिंदु। यहाँ आपको बताना आपतन बिंदु क्या है, समझ आ रहे हैं? ये आपतन बिंदु का परिभाषा हुआ, वह स्थान जहां आपतित किरण पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। देखिए यहाँ से आपतित किरण ये है, आया इब पड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। वैसे आपको हम सब कुछ बता दिया। इस पाठ का तो शुरू में आपको आधार बेसिक समझ आ गया होगा। तो बाबू मेरे बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट बा? ये सब परिभाषा आप लिख लीजिएगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इसमें क्या आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब है, और क्या आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये सब का आपतन बिंदु यहाँ है, और आपतन कोण है और परावर्तन कोण है। समतल दर्पण इसका नहीं लिखना है। तो ये सब का 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो, इसमें हम 3 ठो बता दिए आपको। 3 ठो परिभाषा और बच गया, 3 ठो आप लिख लीजिएगा। हाँ देखिए जो जो बच्चा लिख लीजिएगा वो क्या कीजिए, कमेंट में यस लिखकर भेज दीजिएगा, सर हम लिख लेंगे, यस लिखकर भेज दीजिएगा। ओके, समझ में आ रही है ना बात? हाँ, इसे हम मिटाते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। काहे एक तो पाठ इसमें खत्म कर दे, आप ही का समय बर्बाद होगा, समझ गए ना? आप ही का समय बर्बाद होगा, नहीं तो इसे बुक में दिया होगा, लिख लीजिएगा। समझ आ गया ना? अब इसको मिटा देते हैं, तब मट गया। बताइए अभी तक मैं क्या पढ़ा है? कुछ नहीं, लिखेंगे आप बोर्ड पे, नहीं पढ़ा है अभी। हाँ अब बताइए, सीधा अपने टॉपिक पे चलिए। कहाँ पर? टॉपिक पे। समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब, मतलब समतल दर्पण से क्या क्या प्रतिबिंब बनेगा। देखिए लिखिए, हेडिंग लिखिए, समतल, समतल बड़ा लिख दीजिए, समतल, समतल दर्पण द्वारा
द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सॉरी लाइन चला गया। सॉरी इसके लिए चाहते हैं, लाइन चला गया था। अब दिखाई भी नहीं पड़ेगा कॉपी पे, क्या करें। किताब कॉपी कुछ न बस कैसे हरे निर्मित प्रतिबिंब प्रतिबिंब समतल द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। अब बताइए समतल दर्पण द्वारा कैसा कैसा फिगर बनेगा, यही तो आपको पूछ रहा है, यही तो आपको पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब समान आकार का होता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण के उन्हीं पीछे, मतलब पीछे बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा, समांतर होता है। प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी होता है। लिखिए इसमें क्या क्या होगा बताइए, प्रतिबिंब इसमें क्या क्या होगा बताइए बाबू, इसमें क्या होगा। देखिए पहले समतल दर्पण ही बना लीजिए, इधर बनाएंगे दिक्कत हो जाएगा ना, रवा लोगन के दिक्कत हो जाए तो इसलिए यहाँ लिख पाए न होता भोजपुरी बोलने। देखिए ये आपका क्या बाबा समतल दर्पण है। अब देखिए अरे बाबा इधर भी जाएगा ना किरण, यहाँ पर बनाइए, कितना अच्छा तो बना रहे थे। ये क्या आपका समतल दर्पण। अब बताइए समतल दर्पण यह है आपका, यह आपका P मतलब ध्रुव, क्या ध्रुव, और ये आपका मान लीजिए फोकस। इसमें फोकस क्या रिटर्न आएगा, ऐसे थोड़ी फाड़ेंगे, फोकस नहीं होगा, छोड़ दीजिए सबको। देखिए अब हम देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से हम एक तो किरण गुजारे, सीधा रहना चाहिए किरण। देखिए एक तो हम किरण गुजारे गुजर जाओ। अब गुजरना इतना जोर से कि मरिए न जाना, वो वाला गुजरना ना। अब देखिए गुजारे, अब बताइए ये इधर क्या काल्पनिक बनना चाहिए, काल्पनिक। देखिए क्या बना, काल्पनिक बना ना। ये कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सॉरी आभासी बनेगा। ये क्या आभासी बना, क्या होगा, आभासी होगा, आभासी बनेगा। कैसा आभासी बनेगा। और मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पर रखे, मान लीजिए, हाँ लाइन आ गया। मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पर रखे, इधर भी कितना इतना दूरी पे है, इधर भी नाप लीजिए, इतना ही दूरी पर वस्तु भी बनेगा, मतलब उसका प्रतिबिंब जितना आकार का है वस्तु के ही आकार का भी बनेगा, वस्तु के ही आकार का भी बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा क्या सीधा। अब देखिए अब बोलेंगे ये गया समतल दर्पण से टकराया, और अब इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। अब बी यहाँ नीचे हो जाएगा, यहाँ ए ऊपर हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा। प्रतिबिंब को ऐसे घुमा दीजिएगा, नहीं ऐसे सीधे गया, ये वाला लाइन देखिए गया ना, हाँ ये वाला लाइन यहीं पर है, तो उल्टा कैसे कीजिएगा, पिटबो करेंगे। हाँ समझ में आ रहे हैं ना। तो बताइए यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, तो यहीं से बन जाएगा सारा खेल। सारा खेल यहीं से बार हुआ, देखत बा। अब देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या सीधा बनेगा। देखिए समतल दर्पण लिखिए ना, सीधा और क्या आभासी, आभासी है क्या, आभासी है, एक मिनट, आभासी है कि आभासी है, क्या है, अरे बाबा किधर है रे, आभासी है, आभासी और क्या वस्तु के समान आकार का। लिखिए
वह, अरे बाबा, वस्तु के समान समान आकार आकार का बनेगा बनेगा। देखिए सीधा भी बनेगा, आभासी और वस्तु के समान आकार का, मतलब वस्तु जितना डबल है ना उतना ही डबल प्रतिबिंब भी बनेगा। वस्तु जितना डबल है उतना ही डबल प्रतिबिंब भी बनेगा। हाँ, अब देखिए क्या ये क्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, समतल दर्पण प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब समान आकार का, तो वही तो लिख तो दिए हैं प्रतिबिंब। देखिए जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब भी बनेगा। हाँ। वस्तु के आकार का बनेगा, वही हुआ। और कुछ छूटा है, वस्तु के पीछे बनेगा। इसमें आप बताइए, दर्पण है, यहाँ दर्पण है। हाँ हाँ, हो गया। अब बताइए, अब बोलेंगे सर जी नहीं हम यहीं पर बना देंगे, यहीं पर हम क्या प्रतिबिंब बना देंगे, यहाँ पर वस्तु रखेंगे, ऐसा संभव है ना, यहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहे हैं? तो क्या हमेशा पीछे बनेगा, ये भी लिख दीजिए दोनों वाले, नहीं तो इसी में सन बांट के लिख दीजिएगा। क्या बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा, दर्पण, सॉरी दर्पण के पीछे पीछे बनेगा बनेगा। और कुछ बात बचा है, सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, सारे कुछ हमने नोट कर दिए यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहली बात, इतना सब कुछ का खेला देख लिए, अगर एक तो आपको डाउट रह जाएगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देख पढ़ लिख कर क्या फायदा, बताइए। समतल दर्पण में आप यहाँ सुने प्रतिबिंब, आप बताइए हमको प्रतिबिंब क्या होता है। पहला लॉजिक सवाल है, बहुत लॉजिक है, प्रतिबिंब क्या होता है, है? प्रतिबिंब, अरे बाबा आँख चौंधरा देता है ये रोशनी, बंद कर देना चाहिए इसको, दिखाई भी नहीं दे रहा। अब भी नहीं दिखाई पड़ रहा, बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा। लिखिए हेडिंग क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, para संजू बीम, प्रतिबिंब। कहीं पर आपको ऐसे भी लिखा रहेगा प्रतिबिंब, ये भी वही हुआ बात, घुमा फिरा के। आधा मुंह लगाइए या अनुस्वार लगाइए, बात जगह पे आता है, समझ गए। दाल खाइए या सब्जी खाइए, खाइएगा क्या चीज, पेटे भरने के लिए। अब बताइए हमको प्रतिबिंब के किसे कहते हैं, जब दर्पण के किसी वस्तु के अरे बाबा, जब दर्पण किसी वस्तु से वस्तु को वस्तु जैसे ही देखता है। देखिए अब हमको समझ आएगा, उतना काल पढ़िएगा, थोड़ा रीडिंग मार दे देते। अब हमको बताइए, ये देखिए ये क्या है, दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, और ये क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। अब आपसे पूछ दे, वस्तु के जैसे, वस्तु के आकार का इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वस्तु के जैसे बनाना चाहिए। अब बताइए प्रतिबिंब ऐसे है? आप ऐसे बना दीजिएगा तो होगा, नहीं होगा, वस्तु का आकार का होना चाहिए, मतलब ऐसे ही होना चाहिए। हाँ समझ मारे बात। हाँ अब देखिए प्रतिबिंब जेड जगह है, आप बना दीजिएगा एफ जगह, तो होगा क्यों, नहीं गलत कर देंगे। हम ना बोर्ड एग्जाम लिखेगा, बोर्ड एग्जाम क्या चेक करने वाला, बोर्ड एग्जाम कैसे बोलने उसको आता ही नहीं। तो अब हमको बताइए, यहाँ तक में किसी को डर, प्रतिबिंब का परिभाषा लिखा नहीं है। जब दर्पण किसी वस्तु को, दर्पण ही ना देखेगा, थोड़ी अति देखेगा, लिखिए जब दर्पण किसी
किसी वस्तु को वस्तु वस्तु जैसे वस्तु जैसे ही देखता है जब जब प्रतिबिंब जब दर्पण वस्तु को वस्तु जैसे ही देखता है इधर है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जब और तो मारेंगे इतना जैसे दांत ये लग जाए जब मच्छर काटता है। देख जब वस्तु को वस्तु जैसे दर्पण देखेगा थोड़ी प्रतिबिंब देख लेगा दर्पण देखेगा वस्तु को कैसे वस्तु जैसे ही वस्तु को वस्तु जैसे ही देखता है तो क्या कहेंगे प्रतिबिंब कहेंगे। समझ में आ रहे हैं बात आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए शेयर भी कर दीजिएगा लास्ट में ना ये कर दीजिए शेयर दिखाई दे रहा होगा ना SHAIR शेयर स्पेलिंग में भूल जाते हैं। अब बताइए यहाँ तक में किसी को बाबू को डॉट बा नए बात मिटा ले इसको हाँ मिटा लेते हैं मिटा ले ना मिटा लेते हैं। तू क्या है भगवान बा भगवान को भी यहाँ मिटा देंगे नहीं ना वो भगवान को खाली मिटाएंगे। यहाँ भगवान लिखा रहेगा उसको मिटाएंगे आप लोगों को नहीं मिटाएंगे। एक तो मिटाने मतलब होता है क्या मतलब मिटाने एक तो मिटाने मतलब होता है कि कोई चीज है मान लीजिए ये खोपिया है मोबाइल का इसको मिटा देना मतलब इसको खत्म कर देना वो वाला मिटाना है। अब यहाँ जो लिखा था उसको खत्म कर दिया मतलब मिटा दिया। हाँ तो बताइए हमको दर्पण के प्रकार प्रतिबिंब के प्रकार लिखिए प्रतिबिंब के प्रकार बताइए प्रतिबिंब के प्रकार प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बोलिएगा 2 प्रकार के होते हैं। हाँ देखिए 2 प्रकार के तो सबसे पहला प्रतिबिंब का प्रकार क्या है वास्तविक इंक डाल के आए हैं और दिखाई भी नहीं दे रहा है जलेबी का छान रहा है जलेबी ना निक लगता है। प्रतिबिंब के पहला वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बताइए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक मतलब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है लिखिए ना जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। अरे बाबा है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब हमको सबसे पहले बात बताइए देखिए मार्कर में डालने के लिए इनको हम अपना हाथे में डाल लिए थे। हमको ये बात बताइए जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है उसे वास्तविक कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। एक बात बताइएगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा क्या होता है उल्टा होता है वास्तव उल्टा लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है उल्टा होता है देख वास्तविक उल्टा वास्तविक क्या होता है उल्टा होता काल्पनिक सीधा। देख इसका एक तो और परिभाषा है
बताएंगे। एक ठो और परिभाषा है इसका, एक ठो और परिभाषा, जिसे रेटिना पर उतारा जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लीजिए, एक ठो और परिभाषा है, जिसे रेटिना कहते हैं हो, रेटिना रेटिना पर उतारा जा सकता है। लेकिन जिसे रेटिना पर क्या किया जा सकता है, उतारा जा सकता है। कहाँ पर? रेटिना पर। अभी रे बोल दीजिएगा और टीना नहीं। रेटिना मतलब आंख। ये पढ़ेंगे आंख के बारे में, आंख में क्या होता है, रेटिना होता है, उसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे अगला चैप्टर में। मानव नेत्र में। अब हमको बताइए, रेटिना पर जिसे उतारा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। अब बताइए, ये आपको समझ में आ गई बात? हाँ, आ गए तो काल्पनिक पूरा आसान है। ऐसे करके छोट कीजिए। देख, काल्पनिक क्या है? पूरा आसान है। तो इसको मिटा देते हैं। एक बार लिखिए, फिर एक बार मिटाइए। आप लोग लाइक न कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम बोलबो न करेंगे आपका। अब बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक के बाद काल्पनिक। एक ठो प्रकार क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। एक तो क्या होता है? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब। बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? फटाक से, जिसे पर्दे पर नहीं उतारेंगे। लिखिए, जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? लिखिए, ये हमेशा सीधा होता है। ये हमेशा सीधा होता है। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस वीडियो में रहेंगे यहीं तक। आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।